गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आपका अपनी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम अभी तक ऑफलाइन बैच ले रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऑनलाइन भी आ रहे हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो सब्जेक्ट होंगे, धीरे धीरे आपके लिए आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रीडिंग सेक्शन यानी इंग्लिश रीडिंग सेक्शन शुरू किया। तो यहाँ पर आप जानेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। देखो, नो डाउट आपको इंग्लिश आती होगी कि कैसे पढ़ते हैं। कई जगह आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी, तो आप ये देख सकते हैं तो फायदेमंद ही होगा, क्योंकि हम जो इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं वो हिंदी से सीखते हैं। हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीखने पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि हम हिंदी टोन में ही आते हैं और हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं और हम शुद्ध इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। तो मैं इंग्लिश ग्रामर काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। जब ये बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब मैं बार बार ये रीडिंग सेक्शन नहीं पढ़ा सकता क्लास में, तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और इसे यूट्यूब पर अन्य प्लेटफार्म पर दे देता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा मेरा इंग्लिश का बैच ज्वाइन करने से पहले एक बार इंग्लिश रीडिंग करके आए, ताकि उसे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं जब कोई सेंटेंस बताता हूँ, कुछ बताता हूँ, पता चला तो नेचर को नटूरे, फ्यूचर को पटूरे पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसने उसी तरह से सीखा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, है ना, कुछ बचपन में की हुई गलतियों की वजह से हम इंग्लिश को, है ना, पता नहीं क्या कर देते, इंग्लिश की धज्जियां उड़ा देते। हालांकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हर बंदा अपने हिसाब से इंग्लिश बोलता है। हम सही गलत नहीं कह सकते, लेकिन सही के नज़दीक तो जा सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है और इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ना है, ना कि हिंदी से। देखो, अगर इंग्लिश को हिंदी से पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो आप वही पढ़ोगे जो शुद्ध हिंदी पढ़ी जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लिखी जाती है, जो बोल वही पढ़ी जाती है। और इंग्लिश कई जगह पर कुछ लिखा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है समझना है कहाँ पर दिक्कत आती है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब देखना कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। देखो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर आपको वीडियो नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत है। देखो, यहाँ तक है कि अभी आप लाइव तो देख पा रहे हो, है ना, मेरी भी वीडियो आ रही है। और इन सब स्क्रीन भी है, चैट है, आप मुझसे बात भी कर सकते हो, आपकी वीडियो भी है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आप अपनी वीडियो ऑन करके रखेंगे, ताकि क्लास में ये डिसिप्लिन बना रहे कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं पता चला आप बेड पर लेटे हुए हैं और क्लास चल रही है और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप गहरी नींद में सो गए, ठीक है ना। दूसरा, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, है ना। ऑफलाइन में हमें चाहे पढ़ मतलब समझ में आए या नहीं आना है, लेकिन क्लास में बैठना ही पड़ता है। जो क्लास में बैठेंगे, एक डिसिप्लिन होगा, एक टाइमिंग होगी, और उससे हमारे समझ में कुछ ना कुछ आता ही था। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, एंड तो हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ा आलस भी आ जाए, थोड़ी दिक्कतें भी हों। आप खाना खाते भी पढ़ सकते हैं, आप दौड़ चलते चलते पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि क्लास का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक टाइमिंग होनी चाहिए कि भाई, और एक
बैठने की उचित जगह हो, जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ ना हो, ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, नहीं तो पढ़ाई से ज़्यादा अन्य चीज़ों पर आपका ध्यान रहे। चलिए, तो अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश जैसे हिंदी से पढ़ते हैं और इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो उसमें क्या अंतर होता है, अब हम ये समझते हैं। देखिए, अब आप लोगों ने, है ना, हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीखा होगा, जैसा कि बताया जाता है। तो देखो उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। मैंने पढ़ा जैसे छोटा आ, छोटे आ से क्या बनता है, ए। बड़ा आ, बड़े आ से यानी क्या बनता है, डबल ए। तो अब यहाँ पर बड़े आ से डबल ए से, ये तो है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल में पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत मतलब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे, है ना, का से क्या बना, के। अब ये बात अलग है कि का से, है ना, के ए लिखा होता है ना, इसके पीछे भी कारण होता है। हम याद करवाते हैं बच्चे से के, और ये के ए क्यों। देखिए, जो इधर मैं बता रहा हूँ ये स्वर है, और स्वर मतलब वो अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर को जब स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिला के लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं मात्रा। अब हमने देखा कि जो स्वरों के, है ना, मतलब इंग्लिश होती है जो छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए, वही स्वरों की मात्रा की होती हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा आ यानी इसकी मात्रा आएगी, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। एक मिनट, सॉरी, है ना, डिस्टरबेंस हुआ। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो कैसे क्या होगा, तो हम यह देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं, ये हो गया। चलो, अब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था ना, व्यंजन, इसकी बात कर रहा था, ये क्या है, व्यंजन है। अब देखिए, थोड़ा सा राइटिंग पर कोऑपरेट कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हो अभी मेरा हाथ भी नहीं सका है इस पर, कि मतलब धीरे धीरे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पेन टैब है, बहुत स्मूथ होता है। कोशिश करूंगा, समझ में आएगा। ज़्यादा अच्छी ना हो पाए तो इतना तो रहे। हम्म, अब यहाँ पर देखते हैं कि व्यंजन, व्यंजन किससे कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, ये का यानी क और का, है ना, इसमें अंतर क्या है ना, ये का है, का से के बनाया, और यहाँ के ए। अब जब हम का लिखते हैं, तो का क्या होता है, का और प्लस आ लिखा जाता है, इक्वल टू, इक्वल टू क्या होगा, का, क्या होगा, का। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे। हम्म, देखिए, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं का। तो इसका मतलब क्या है, तो व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। लेकिन स्वर कौन सा, जो आ है ना, आ यानी प्रत्येक अक्षर में आने वाला है। ये क्या होगा, प्रत्येक अक्षर में आने वाला है। तो आ यानी आपकी जो मात्रा आई, इसे आ का डंडा कहते हैं। तो ये सभी में आएगा, और इसी कारण इसको, इसके लिए सॉरी ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ए लगा दिया। इसीलिए हम ये कहते हैं
कि जब हम कोई भी चीज लिखेंगे या किसी का नाम लिखते हैं, जैसे, है ना, मैंने देखा कमल, तो अब हमने देखा कि जब यहाँ पर के ए एम ए एल ए, तो हमारा नाम ऐसा आना चाहिए। क्यों? हमने याद क्या करवाया, के ए एम ए एल ए, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं कि जो जिस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है ना, तो अब हमने क्या बोला, जैसे राजन, जिस पर मात्रा होगा, है ना, तो उस पे तो वो मात्रा लगाएंगे। तो आर से क्या रा से क्या बनता है, आर, तो ये क्या बनेगा, ए, और जे, ए, और एन, तो ये राजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि ये बोला जाता है कि जब बीच का अक्षर ऐसा हो, है ना, जो जिस पर कोई मात्रा ना हो, तो वह ए नहीं लगाते हैं। दूसरा, अंतिम अक्षर पर ए नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां हम उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि पर जोर नहीं दिया जाता। अगर हम यहाँ देखते हैं कमल, 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 तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ होना चाहिए के एम एल, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अकमल, ऐसे, तो कमल, तो यहाँ पर आ गया कमल, कमल, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल पर ध्वनि पर मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब विशेष जोर नहीं दिया, तो हम ए नहीं लगाते। लेकिन कई जगह कैसे होता है, जैसे हम लिखते हैं रजनी, अब देखेंगे यहाँ पर रजनी, रजनी का क्या होगा, आर ए जे एन आई। अब ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने रजनी पढ़ा ना, र जा, र तो पूरा बोला गया, इसमें आ भी आया, लेकिन जा पूरा नहीं आया। तो जा पर हमने क्या किया है, पूरा मतलब ध्यान नहीं दे पाए, या सॉरी मतलब प्रेशर नहीं है, जा में आ नहीं बोला गया, तो इसलिए हम आ से परहेज करेंगे, या ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आता है। अब इस तरह से हम पढ़ते हैं। अब ये हमारे इंग्लिश के नाम हो गए। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, और जिससे हमें आपको कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर लक्ष्मी, अब आपने बनाया लक्ष्मी का एल ए, अब इसका केस एच होता है और एक्स भी लगा देते हैं, लेकिन ये रहेगा के एस एच। अब यहाँ पर इसके ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आते मतलब आधा बना हुआ अक्षर, और यहाँ पर एम आई, यानी लक्ष्मी। अब ये देखिए यहाँ पर ये नाम बना। अभी मैंने बताया यहाँ पर देवेंद्र, देवेंद्र, द्र। अब यहाँ पर मैं नाम बनाऊंगा, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, तो डी ई वी ई एन डी आर ए। अब यहाँ पर क्यों आया, देखो अब यहाँ पर देवेंद्र, तो दा से दा, डी ई, और यहाँ से ई वी। अब यहाँ पर एन पहले आया क्योंकि ना पहले बोला गया, देवेंद्र, और डी आर ए, क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पीछे क्या करेंगे, आर ए लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो ये कुछ नाम बनाने के तरीके हैं, ठीक है ना। अब हम और भी नाम बनाते हैं, तो इसी तरह से वहां पर आप बना सकते हो। मेरा यहाँ पर बताने का मतलब नाम बनाना नहीं है, मेरा बताने का मतलब है कि हम हिंदी से किस तरह से सीखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है
महाभारत। अब ये हम हिंदी के हिसाब से ये पढ़ेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? राम, है ना। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या है? हमें पता चल गया क्या हम हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, तो इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हैं। तो अब ये हमारा महाभारत, है ना, रामकृष्ण, ये बन गया। अब हम हिंदी से सीख रहे हैं ना, तो देखो अब हम देखेंगे अब इसे क्या पढ़ें, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसे, है ना, न या न, या तो न तू वे, है ना, या ना टू रे। अब बताओ, अब हम हिंदी से पढ़ रहे थे ना, तो कितना गलत जा रहे हैं। चलो ये ठीक है, अब मैं इससे क्या पढ़ूं? इससे क्या पढ़ूं? इसे अब यह क्या पढ़ूं? एके। क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता है भाई, हिंदी से हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? यही तो प्रॉब्लम है। हम सीखने चल देते हैं इंग्लिश पढ़ने, और वो भी हिंदी से सीखते हैं, और यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है कि वो बच्चे जो हिंदी से सीखते हैं, है ना, जो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या अपने आप से सीख रहे हों, या उनके टीचर ने जैसे बताया हो, जिसकी भी प्रॉब्लम है, किसी को यहाँ पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन तरीका गलत है। तो अब वो क्या करेगा? अब ये क्या पढ़ेगा पता है? अब ये क्या लिख रहा है? तो इसे वॉक नहीं बोलेगा, है ना, इसे बालक बोलेगा, है ना। अब ये है क्या? देखो, अभी ये है वॉक। देखिए, हो सकता है इसका थोड़ा पसीना वगैरह लग गया है ना, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखिए, हम बात कर रहे थे, जैसे अभी यहाँ पर वॉक है, तो अब वॉक तो हमें पढ़ना चाहिए ये। मैंने देखा कई बच्चे इसे बालक पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? बालक। हम्म, जैसे पढ़ते हैं बालक। तो ये देख लो। हम्म, समझ में आ रही बात? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये है हमारा हिंदी से इंग्लिश पढ़ना। हमें नहीं पता कहाँ पर क्या पढ़ना है ना। अब मैं इसको और मैं बताता हूँ। तो अभी चलो एक स्लाइड ले लेता हूँ आके। जैसे हम कुछ नामों को पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है जी, युधिष्ठिर। हम्म, युधिष्ठिर। अब यहाँ पे क्या आएगा? यू, है ना, वाई यू वी एच आई एस एच टी एच आई आर। अब यहाँ पर आता है, नाम सही है युधिष्ठिर, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर लिखो। क्या कहेंगे? युधिष्ठिर लिखो। युधिष्ठिर, ठीक है ना। अब युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो नाम तो अलग हो गया ना। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हम उच्चारण क्या कर रहे हैं। अगर ये उच्चारण ही हमारा गलत है, ये वो युधिष्ठिर है, ये युधिष्ठिर है, ठीक है ना, तो हम ऐसे कई सारे उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें उच्चारण के हिसाब से चलना है, कि उसका सही उच्चारण क्या है, और हमें उसके ही हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? हम बोल कुछ रहे हैं, लिखवाना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ रहे हैं, तो अब बच्चा तो गलती करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? हमें अपना उच्चारण भी सही करना है, और हमें बताना है कि हमें हिंदी हो
या इंग्लिश हो, तो उच्चारण सही होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ नाम बताने थे, तरीका बताना था कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन एक थोड़े से एक शब्द एक और ध्यान आया मुझे, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ, है ना, जैसे शेरगढ़। अब मैंने देखा, है ना, कि सभी बच्चे आंख बंद करके इसका क्या लिखते हैं, SERGARH। देखो मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ, कुछ दिखाई दे, है ना, अगर दिखाई ना दे, समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये क्या है। ये शेर RH क्यों बना, क्यों, क्योंकि ढा, मैंने ये ढा पढ़ा है, ढा से पढ़ा है DH, क्या पढ़ा है DH, लेकिन मैंने RH कहीं नहीं पढ़ा। और मैं इसे शेरगढ़, अब बोल रहे हैं शेरगढ़, लेकिन अब अगर ढा और ढा में अंतर क्या है। अगर ये है ढा, अगर ये ढा आएगा, है ना, तो जैसे मैंने बोला ढक्कन, देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इस जगह पर ही जाके क्या कर जा रहा है, ये लिखने का। चलो अब कोई देखा हम लिखते तो, अब लिखा जा रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है। स्विच ऑफ माइक, स्विच ऑफ माइक, चलिए जो भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पर देख लेंगे। तो हमने देखा, तो ढक्कन, ढक्कन, हम तो ढ बना, तो यहाँ पर तो PH बनना चाहिए, मतलब मैं बता रहा हूँ ये ढक्कन इस तरह से। अगर यहाँ अड़ बोलता है ना, जैसे पढ़, पढ़, पढ़ नहीं बोलता, पढ़, तो ये यहाँ पर नुक्ता लगा होता है, क्या लगा होता है, नुक्ता। तो इस जगह पर जहाँ पर नुक्ता लगा होगा और ढा से ढक्कन होता है ना, तो क्या बनेगा, RH बनेगा। ऐसे ही डा होगा तो डा, है ना, तो ये डी है ना। अगर इस पर भी नुक्ता लगा है तो हम इस पर भी R ही लगाएंगे, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखो आज मैंने इसमें अभी बताया कि हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखते हैं। अब वो हिंदी से इंग्लिश पढ़ते समय कुछ प्रॉब्लम जैसे आपने फेस की, तो मैंने कुछ यहाँ पर नाम भी बताए कैसे होता है क्या होता है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हम इंग्लिश से जो पढ़ना सीखते हैं ना, तो इंग्लिश से इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखते हैं और वो क्या होता है, तो उसमें क्या अंतर है कि ये हमें समझना है। और ये जब हम जानेंगे कि सही इंग्लिश पढ़ना, है ना, क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। मुझे आशा है कि आपके लिए उपयोगी होगा। आपके लिए नहीं तो आप उन बच्चों को इससे शेयर कर सकते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या है क्या नहीं है। वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आगे इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर में क्या है, कैसे नाम कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या होता है, मात्रा कैसे होती है। क्योंकि यहाँ तो बस मैंने हिंट दिए, क्योंकि मुझे यहाँ रीडिंग सेक्शन है। अगर मैं यहाँ डिटेल में बताने लगा ना तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका अपनी क्लास में आने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और अच्छे से आगे पढ़िए। और मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत आगे जाएं और अपना जो लक्ष्य लिया है उसमें आगे कामयाब। Thank you very much.